हाँ, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। राहुल देव जी। राहुल देव जी। जी। आपका। तो हाँ जी। मैंने अनम्यूट कर लिया। जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। क्योंकि आपकी आवाज उस समय थोड़ी सी वैसी आ रही थी, गड़बड़ हो रही थी। चलिए, तो बस मैं संक्षेप में, अब चूंकि समय बहुत कम है, अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, पूरे देश में इस समय का संकट क्या है हिंदी का, और जश्न मनाने का समय क्यों नहीं है, बस उस पे आता हूँ कि पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा में, यानी जिसे हम नर्सरी कहते हैं आजकल, उससे लेकर पांचवी, और पांचवी से फिर छठी से लेकर समझे कि आप आठवीं और दसवीं तक, ये जो शिक्षा का स्तर है, वहां पर सबसे तेजी से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश की संख्या बढ़ रही है पूरे देश में, सारी भाषाओं में। उनके आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं अभी उनमें नहीं जाऊंगा। इसका अंदाज हम सबको है, अनुभव से अंदाज है कि हर गली गली में अभी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, दुकानें हैं, वो स्कूल नहीं हैं, विद्यालय नहीं है। और सरकारी विद्यालयों में जहाँ पर मातृभाषा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा होती है, अंग्रेजी में भी अब होने लगी है। सरकारों ने अपनी नीति बदली है, भाषा की नीति और शिक्षा नीतियां, उसके बावजूद लोग मुफ्त कपड़े, खाना और किताबें मिलने के बाद भी, जो बच्चों को मिलती हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेजने को तैयार नहीं है। उसमें दोष केवल उनका नहीं, क्योंकि वहाँ जो शिक्षा का स्तर है, गुणवत्ता का स्तर है, शिक्षकों का जो स्तर और उनकी निष्ठा है, गंभीरता है, वो बहुत बहुत एक त्रासद स्थिति है पूरे देश में। तो एक मोटी बात ये समझें कि जब हमारे आपके बच्चे जो उच्च मध्यवर्गीय या उच्च मध्यवर्गीय परिवार हैं, उनके बच्चे भी आजकल सब के सब लगभग 100%, केवल हिंदी वालों के नहीं, सबके अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जा रहे हैं। और जब ये बच्चे शुरुआत से ही, जी जिनकी सर। प्रमुख भाषा अंग्रेजी हो जाएगी, हो रही है, ठीक वो हम अपने ठीक अनुभव से जानते हैं, और हर भारतीय जानता है कि वो फिर उस रूप में ठीक अपनी सर। भाषा का नहीं रहता जिस रूप में हम और आप हैं। आज की पीढ़ी के, जब ये पीढ़ी बड़ी होगी और बड़ी हो रही है, और फिर वो स्वयं जब अभिभावक बन रही है, माँ या पिता बन रही है, तो वो भी अपने बच्चों को, जाहिर है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ही भेजेगी, जिनकी संख्या और प्रसार उस समय तक 100% हो चुके होंगे। तो मेरा डर यह है कि जब अगले 20 से 25 30 सालों के बीच में, यानी दो पीढ़ियों में अधिक से अधिक, तो एक पीढ़ी 20 साल की मानी जाती है, तो अगली दो पीढ़ियों में जब देश के लगभग 100% बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ रहे होंगे, और नीचे से ऊपर तक शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी हो चुका होगा, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक, आज नई शिक्षा नीति के बावजूद, क्योंकि उसके आने के बाद भी कोई परिवर्तन कहीं आया नहीं, तो फिर हिंदी सहित कौन सी भाषा बचेगी और कैसे बचेगी एक एक मजबूत भाषा के रूप में? तो ये हिंदी का ही नहीं है, सारी भारतीय भाषाओं के सामने खड़ा संकट है। तो बहुत मोटी बात यह है कि एक ही तरीका है भाषाओं को, बाकी साहित्य साहित्य समाज को नहीं बचाता, साहित्य भाषा को भी नहीं बचाता। तो हमारे हिंदी साहित्यकारों को ये समझ लेना चाहिए कि उनका रचा लिखा जो भी है, वो, उसके पाठक भी उत्तरोत्तर कम ही होने वाले हैं। जी जी। और जब वो एक पीढ़ी हिंदी और देवनागरी पढ़ने से अभ्यस्त न, उसका अभ्यास छूट जाएगा, और उससे भी बड़ी बात कि उसकी रुचि छूट चुकी होगी उसमें, क्योंकि हम देख सकते हैं छूट रही बच्चों में, तो फिर आपके और हमारे और रणविजय के पाठक कौन होंगे, कहाँ होंगे, तो वो क्यों होंगे? जी जी। तो इसका लिए एक ही तरीका है, जो पहला कदम है भाषाओं को बचाने का, हिंदी सहित, वो है कि प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को हटाकर स्थानीय भाषाओं को केंद्रीयता और प्राथमिकता दी जाए। अनिवार्य रूप से जिनको अंग्रेजी माध्यम में ही अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था हो सकती है। विद्यालय तो पहले ही बने हुए, लेकिन ये अनिवार्य होना चाहिए कि सब जगह सारे बच्चे प्राथमिक शिक्षा अपनी
परिवेश भाषा और स्थानीय भाषा के माध्यम से ग्रहण करेंगे। उसके अलावा दूसरी भाषाओं के और अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी अच्छी अंग्रेजी भी सबके लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञान का इस समय सबसे बड़ा स्रोत भाषा के रूप में देश के सामने। अभी इसके आपने बिना माफ कीजिएगा, हमारी भाषा नहीं। माफ थोड़ा सा क्योंकि समय का रह रहा है, तो रणविजय की बात की तो रणविजय की जिज्ञासा है और उसकी टिप्पणी सुन लेते हैं थोड़ा। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा रिकॉर्डिंग इतनी तकनीक मुझे आती नहीं थी। तो रणविजय आप अपनी बात करें थोड़ा। जी 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 जी। हाल ही में गृह मंत्री जी ने कहा था कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस पर दक्षिण के अनेक नेताओं ने और अनेक दलों ने हिंदी साम्राज्यवाद कहकर इसका इसका विरोध किया। और और ये सही कहा सर आपने, आदरणीय राहुल देव सर ने, कि ये विसंगतियां हैं इस तरह की जो कि भाषा को लेकर है, और दक्षिण के अपनाने को तैयार नहीं है। दक्षिण के राज्य जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, विशेषकर दक्षिण के जो राज्य हैं, तो ऐसे में सरकारी कार्यालयों के आयोजन भी लगता है कि औपचारिकता मात्र रह जाते हैं। और सर एक एक लेकिन एक बात सर सही है, आपने नई शिक्षा नीति की बात की और हिंदी साहित्य को लेकर बात की, बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन तमाम विसंगतियों के बावजूद हिंदी बढ़ रही है, बढ़ी है और बढ़ रही है। लोक व्यवहार के कारण बढ़ रही है, बाजार के कारण बढ़ रही है, व्यापार के कारण बढ़ रही है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार के कारण भी शायद बढ़ रही है। कि जो दक्षिण के हमारे राज्य के जो नौकरी पेशा लोग हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं, उत्तर भारत में आते हैं, या उत्तर भारत के लोग जो दक्षिण भारत में जाकर काम कर रहे हैं, इससे जो भाषाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, वैचारिक स्तर पर भी, भाषाई स्तर पर भी, व्यवहार के स्तर पर भी, तो मुझे लगता है कि सर हिंदी का प्रचार प्रसार तो इस महीने में हो रहा है। और आपकी चिंता अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है कि जो 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 शिक्षकों का जो स्तर है विद्यालय स्तर पर, उस कारण लोग खाने पीने की व्यवस्था तो है, मिड डे मील की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं।